हरि हरि बोल। शिव जी डमरू बजाकर नाचते हैं, कृष्ण बंसी बजाकर, नारद जी वीणा बजाकर, तो तुम ताली बजाकर प्रभु तेरी जय हो। बैठो लाला, बैठो लालियां, देवियां बैठो। तुम ध्यान भजन सत्संग करने आए कि नाचने कूदने फानने आए हो? हैं? ये क्या मचा रखा है? ये क्या शोर मचा रखा है? नाचना कूदना फानना। पुराने जमाने के लोग बोलेंगे शर्म नहीं आती। बैठो। नारायण 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 बोलो ना, कंजूसी का है करित हो। नारायण नारायण नारायण। हे राम राम। कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी की। भाई लोग बैठ गए, भाइयों को क्या विचार है? चक्का जाम करना है क्या माताएं बहनें? बैठो जल्दी। नारायण नारायण। ये तो पहली शाम कुंभ हो रहा है, तो कल देखो पंडाल छोटा हो जाएगा। टीवी में तो देखा है, सुना है, लेकिन ऐसा आमने सामने जो पहली बार देख रहे सुन रहे, वे हाथ ऊपर करो। पहली बार। बाप रे, नए ग्राहक हो। नए ग्राहक हैं, ठीक है, शुक्र है, आपका स्वागत है। माइया बैठने का विचार है? पड़ोसी माइया उनको बिठा दो जो खड़ी है। जो माइया खड़ी है पड़ोस की माइया उनको बिठा दो जब। सारी किया शरीर सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। तो तुमको खेलना है, खेलना है। कबीर जी खेले थे ऐसा खेलना है, लीलाशाह बापू जी खेले थे ऐसा खेलना है, हम खेलते हैं ऐसा खेलना है। पक्की बात? पक्की पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ, है दम रखो। है क्या? रखो। पासा पकड़ा प्रेम का, बोलो क्या पासा होता है? सारी किया शरीर सतगुरु दाव बताया। कौन सा दाव होता है? सतगुरु बताते। और खेले दास कबीर। खेलना है कि नहीं खेलना है? नानक जी कहते हैं, नानक मोरे वो सतगुरु भावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। हंसते खेलते खाते पहनते मुक्ति का अनुभव करा दे। मुझे ऐसा सतगुरु भाता है। आपको कैसा सतगुरु भाता है? चिंता दे, तपस्या करा दे, हंसते खेलते। गोरखनाथ जी कहते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते परमात्मा चिंतन ध्यान हो जाए। अब कबीर जी की भाषा कहने की अपनी है, नानक जी की अपनी है, गोरखनाथ जी की अपनी है, लेकिन इशारा सभी का वही है। और श्री कृष्ण कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मुझे अंतरात्मा कृष्ण को भजते हैं, उनके बुद्धि में मैं अपना योग दे देता हूँ और वे संसार से पार हो जाते हैं। तो
तो आपको बुद्धि योग चाहिए कि पासा चाहिए कि हंसनिया खेलनिया चाहिए, क्या चाहिए? कौन सा माल चाहिए? कौन से ग्राहक हो? हैं? तीनों चाहिए? अरे बेटे तीनों तो है, नाम तीन है लेकिन एक ही है भांजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय। प्रभुदेवाय। प्रीति कैसे होती है? जब अपना मानते तो प्रेम पैदा होता है। वो जो छोड़ जाना है, बोले मकान मेरा है, ये जूता मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये किताब मेरी है। अरे पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी। जो पहले था अभी है, बाद में रहेगा। उसको मेरा मानने में तेरा बाप का जाता क्या है? ये मेरा है, चश्मा मेरा है तो अच्छा लगता, संभालते। लेकिन आंख को देखने की सत्ता देता है वो किसका है? एक बाई जा रही थी, मायके आई थी अपनी सहेली के साथ बात करती हुई कि मेरी तो शादी हुई, मेरा आदमी तो बहुत ध्यान रखता है। अरे वो जमाना थोड़ा पहले का जमाना था कबीर जी का। बोले ऐसी नथनी लाया कि उसमें तो वो याकुन जो है गिन्नी ऐसी चमकती है, क्या बताएं, वो नंग ऐसा चमकता है लाल। मेरा यार तो सचमुच, मैं तो पति के बदले में मैं तो यार कह देती हूँ। वो भी खुश, हम भी खुश। ऐसे करते करते वो नथनी की और यार की बात में गिटमिट करती जा रही थी। कबीर जी को दया आ गई। कबीर जी ने कहा बेटियां सुनो जरा, अभी अभी शादी हुई तुम दोनों की, ससुराल से आई हो मायके में, ऐसा लगता है। बोले हाँ बाबा। बोले नथनी की बात हमने सुनी। बोले हाँ, वो अब मैं बाबा आपको क्या बताऊं, वो ऐसे हैं, आप तो समझ गए मेरे सासू के पुत्र ऐसी नथनी लाए। बाबा ने कहा सब मैंने सुन लिया है, अब मैं बोलता हूं वो भी सुन लो। नथनी दीनी यार ने, बोलो ना, यार ने, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, स्मृति बारंबार, नाक दिनों करतार ने, नाक दिनों करतार ताको ने, दिया बिसार। ताको दिया और बिसार। जिसने नाक दिया, अगर वो नाक नहीं देता तो नथनी कहाँ लगाते नथनी की बखान करती हो, लेकिन नाक देने वाले की लीला गाओ, महिमा गाओ, पासा प्रेम का फेंको, शरीर को सारी करो, गुरु दाव बताए ऐसा खेलो। ये नथनी, ये निगुड़ी पहले थी नहीं और बाद में रहेगी नहीं, लेकिन जो शरीर के पहले था अभी है, बाद में रहेगा। और जिसकी चेतना के कारण शरीर जिंदा है, तभी तो ये निगुड़ी नथनी शोभती है। नथनी ऐसी नहीं, यार ऐसा है, जरा सा दम निकल जाए फिर यार देखो शमशान में भेज देगा। जरा सा दम निकल जाए तो नथनी उतार के रख देंगे। बेटी समझो जरा, दिन रात इधर उधर की नश्वर बातें कर करके अपने को नाश में काहे को डालते? ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन जिसकी सत्ता से सब दिखता है उसको क्यों बिसारा? सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ किया, सो क्यों बिसरे जिन गर्भ ते राख्या, सो क्यों बिसरे जो पूर्ण पूर्व सुविधाता, जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, और जिसकी सत्ता से ही रात को आप नींद में सुख शांति पाते, दिन में व्यवहार काल में करते, मरने के बाद भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता उसको तो भूल गए। और नथनी दीनी ऐसी दी, ऐसा नंग है। अरे नंग को पता नहीं मैं नंग हूं, और यार तो अभी गप्पे लगाता होगा, कुछ धंधे में इधर उधर होगा, और तुम ये नथनी और यार को चिंतन कर रही है। यारों के दिल का यार कौन है और तेरे दिल का सच्चा प्रभु कौन है? नथनी दीनी यार ने ऐसे यार है वैसा यार है। कौन किसको पूछता है? अगर चेतन परमात्मा का संबंध नहीं है तो कौन पूछेगा?
पति पूछेगा, पत्नी पूछेगी, बेटा पूछेगा, बेटी पूछेगी, सेठ पूछेगा, नौकर पूछेगा, कौन पूछेगा? राम बोलो भाई राम। यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल हो गए और हम कंधे चलेंगे। क्यों हो गए? क्या हुआ? ऐसा होगा कि नहीं होगा एक दिन? माँ माँ माँ, मुन्ना की माँ, मुन्ना की माँ, अरे यार चली गई, चली गई। उम्र जवान होगी तो थोड़े दिन चली गई करके दूसरी खोजेगा। तेरे को कौन पूछेगा? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। मेरे तो 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से के, बाकी तो सब ऐसे ही है। बोले नहीं नहीं बाबा, मेरे 3 बेटे। अरे छोड़ भैया। अरे बेटियां 2 है। अरे रहने दे, बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, तू पढ़ा लिखा और दहेज दे के मत्था टेक के जान छुड़ा। क्या ख्याल है? बेटे जमाइयों की डिपॉजिट है और बेटे आजकल बहुओं की डिपॉजिट है। क्या ख्याल है? किसी ने बेटों की शादी कराई हो तो अनुभव होगा, नहीं तो उनसे पूछ के देखना। बेटियां जमाइयों की धरोहर है और बेटे बहुओं की धरोहर है, और तुम्हारा शरीर कब्र या शमशान की धरोहर है। बोलो, कितना भी भागो, आखिर ये धरोहर शमशान को आनी है। इसको कोई रोक नहीं सकता, इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? और तुम आत्मा परमात्मा के प्यारे हो, परमात्मा की धरोहर नहीं हो, परमात्मा के अमृत पुत्र हो। ऐ है, बोलो बाबा, ऐ है, बोलो ना, वाह बाबा वाह, बोलो ना, शर्म नहीं आती? चुप बैठो, वाह बाबा वाह, बोलो बोलो, वाह बाबा वाह, क्या बात। हम भगवान के अमृत पुत्र हैं कि? हाँ, अमृत पुत्र हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अमृत पुत्र हो और सनातन हो। मौत के बाप की ताकत नहीं तुम्हें मार सके, दुख के बाप की बात ताकत नहीं कि तुम्हें सदा दुखी कर सके। कितने दुख आए चले गए, तुम नहीं गए। गए क्या? बचपन में कितनी बार दुख आए थे, गिन नहीं सकते। लेकिन कोई टिका क्या? कितनी बार सुख आए, गिन नहीं सकते। टिका क्या? लेकिन तुम मिटे क्या? कितनी बार शरीर मिट गए। बचपन मिट गया, तुम मिटे क्या? बचपन को जानने वाले हो, तुम अमृत पुत्र हो। लाला लालिया, बोलो ना बापू, वाह वाह, मेरे बापू, बोलो बोलो जरा, पासा पकड़ा प्रेम का मैं ये पाठ पढ़ा रहा हूं आपको, जो कबीर जी की भूमिका बनाई थी ना, वो प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। पासा पकड़ा प्रेम का भगवान, और भगवान को पाए हुए संतों से प्रीति करो। सारी किया शरीर, शरीर को साधन बना लो। सतगुरु दाव बताया खेलेदास कबीर,
श्वेतपत्रनेत्रः येन त्वया भारति तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः हरिः ओम। हरिः ओम। दुर्जनो सज्जनो भूयात् दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत मुक्त बंधन हो और मुक्त आत्मा औरों को मोक्ष का माधुर्य रस पिलाए। क्या वेद की सुंदर प्रेरणा प्रार्थना है। ये दुर्जन है, ये दुष्ट है, ऐसा है, नहीं नहीं, उसकी गहराई में तो सज्जनता छुपी है। दुर्गुण और दुष्टता आगंतुक है और अमरता शाश्वत है। ध्यान देना, कितना भी खराब बेटा बेटी पड़ोसी सासू बहू दुश्मन कितना भी खराब हो, वो आगंतुक खराबी है और अमरता शाश्वत है। जवानी में ऐसे ऐसे खतरनाक गुनहगार क्रिमिनल लोग, और फिर बदले तो ऐसे बदले कि उनको देखकर बड़े बड़े लोग उनका सत्कार करने लग जाते। इसलिए कभी भी अपने गलती को याद करके मैं तो दुष्ट हूं, मैं तो पापी हूं, ऐसा करके अपना गला दबोचो मत और दूसरे का गला भी दबोचो मत। वास्तव में ये दुष्टता विकार पाप आगंतुक है, आने जाने वाले। ये सतगुरुदाव बता रहे। नारायण नारायण बोलो तो नारायण नारायण नारायण। नराणाम ऐनम यस्य सन्नारम। नर नारी का अमर आत्मा चैतन्य है, उसको नारायण बोलते। मनुष्य से बढ़कर और कोई प्राणी नहीं, और मनुष्य जहां जा सकता है पहुंच सकता है, जो कर सकता है ऐसा दूसरा नहीं कर सकता। महाभारत में आता है यत् कृतई मनुष्य तन न शक्य सुरासुरई। वो मनुष्य कर सकता है अपना कल्याण ऊंचाई, वो सुर और असुर अपना उतना मंगल नहीं कर सकता जितना मनुष्य कर सकता है। आप सुन रहे हैं ध्यान से, ये वेदांत का ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने मात्र से सारे तीर्थ करने का फल होता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। आप अभी सारे तीर्थों में स्नान करने की यात्रा कर रहे हैं। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम, बहुत सारा दान आपने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ संपन्न हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को लगा दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे दान दे डाले, सारे यज्ञ कर लिए और सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त कर दिया। आप ऐसा सत्संग सुन रहे। नेता बोलते तो भाषण होता है, प्रोफेसर किसी विषय पर लेक्चर करते लेक्चर होता है, भाषण होता है। हाँ, कोई धार्मिक आदमी पुराण लेकर भागवत की कथा करता है, रामायण की कथा करते हैं और किसी विषय पर कथा करते हैं। लेकिन संत जो परमात्मा सुख में तृप्त हुए हैं, सतृप्तो भवति, वह तृप्त होता है। स अमृतो भवति, वह अमर आत्मा के साथ का अनुभव संपन्न महापुरुष अमृतमय परमात्मा सुख में होता है।
सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतार्यति। वो तो तर जाता है, दूसरों को भी तार लेता है। ये ब्रह्म ज्ञान के सत्संग की महिमा ऐसी अद्भुत है कि भगवान का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन भगवान के दर्शन के बाद भी दुख नहीं मिटते। शाकुनी को श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, दुर्योधन को भी, रावण के और कंस के भेजे हुए दूतों को भी श्री कृष्ण के दर्शन तो होते थे, दुख और बेईमानी नहीं मिटी। अर्जुन को भी श्री कृष्ण के दर्शन तो हो रहे थे, भय दुख नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण के द्वारा ये सत्संग मिला ब्रह्म ज्ञान का, तब अर्जुन का दुख टिका नहीं। भगवान मिलने के बाद भी कुछ न कुछ पाना करना रह जाता है, लेकिन भगवान तत्व का अनुभव किए हुए महापुरुषों का सत्संग मिलने के बाद कुछ पाना और करना शेष नहीं रहता, अगर उस पर आपने थोड़ा सा गौर करके गोता मार लिया तो। वही अर्जुन था, सत्संग के पहले भगवान के दर्शन तो हो ही रहे थे। युद्ध के मैदान में मेरा रथ ले चलो दोनों सेनाओं के बीच, और भगवान उनकी आज्ञा पाल रहे हैं। इतने मेहरबान भगवान के साथ भी अर्जुन बेचारे किम कर्तव्य मूड है। विश्व रूप दिखाया तो भयभीत हो गए, लेकिन जब श्री कृष्ण ने कृपा करके गीता में जो तत्व ज्ञान भरा है उपनिषदों का, अमृत वेदों का, वो श्री कृष्ण ने समझाया और अर्जुन समझ लिया, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह। मोह माना उल्टा समझना। सतगुरु दाव बता रहे ये दाव है, जो आप है उसका पता नहीं, और जो आप नहीं उसको आप मानते हैं। सतगुरु बोलते हैं कि ये हार मास का शरीर तुम नहीं हो, दुखी सुखी होने वाला मन तुम नहीं हो, निर्णय करके और बदलने वाली तुम नहीं हो, अहंता करके मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, मैं पापी हूं, मैं रिटायर हूं, मेरी पोस्टिंग हो गई, ये तुम नहीं हो। ये सब तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ एकता होने के साथ भ्रम हो गया है। ये सतगुरु दाव बताते हैं। मैं अमेरिका से आया हूं, ये अमेरिका से आके बैठे सत्संग के लिए। मैं अमेरिकन हूं, वो भाई यूरोपियन गोरी गोरी बैठी कहीं से आई है, वो तो पीछे ही लगी है अंग्रेज भाई, इंग्लैंड से आई, दीक्षा भी ले ली। तो मैं इंग्लैंड का हूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं आगरे वाला हूं, मैं फलाने वाला हूं। वास्तव में ये बिल्कुल कपोल कल्पना व्यवहार के लिए है। आप वास्तविक में सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा के सनातन अमृत पुत्र हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सोचने का तरीका गुरु जी बताते, ऐसा दाव खेलो। पासा पकड़ा प्रेम का। वास्तव में जो हमारा है उसका पता चल जाए तो आप पासा पकड़ लोगे प्रेम का। सारी किया शरीर, शरीर को साधन बनाओ, शरीर को मैं मत मानो। बचपन चला गया, कौन से दिन गया, जवानी कब गई पता नहीं, लेकिन उसको जानने वाले आप हो। शरीर एक साधन है, मोक्ष का द्वार पकड़ाने वाला। 84 लाख योनियों में केवल अधिक से अधिक उन्नत शरीर और अधिक से अधिक सुयोग्य शरीर, सुयोग्य मति गति मनुष्य शरीर में ही मिली। प्रकृति को जितना ऊपर उठाना था जीव को, उठाते उठाते आखिर मनुष्य शरीर में प्रकट करके प्रकृति हट गई, मनुष्य स्वतंत्र हो गया। 84 लाख योनियां स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है। पापी स्वतंत्र नहीं है, नरक में पाप का फल भोगते और बाद में कीट पतंग बिल्ली कुत्ता आदि योनियों में उनको जाना ही है।
देवता पुण्यात्मा स्वतंत्र नहीं है पुण्य का फल भोगने। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, फलमुख लोक, 7 ऊपर के लोकों में जाते, और आप स्वतंत्र है कि पुण्य और पाप का सुख दुख भोगते हुए भी नए कर्म करके चाहे नरकीय यात्रा करो, चाहे फिर से मनुष्य जन्म बनने की यात्रा करो, चाहे स्वर्ग में पहुंचने की यात्रा करो, चाहे वैकुंठ में पहुंचने की यात्रा करो, चाहे शिवलोक पहुंचने की यात्रा करो, चाहे ब्रह्मलोक पहुंचने की यात्रा करो, गंधर्वलोक में पहुंचने की यात्रा करो, अथवा एक किसी लोक में भटकने का इरादा छोड़कर पाला पकड़ा प्रेम क्या सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया खेले दास कबीर। इस ऊंचाई को भी आप पा सकते। ये ऊंचाई तो स्वर्ग से बहुत ऊंची है। ये ऊंचाई तो रुपए पैसों से पदों से मापी नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो सुख सुविधा या दबदबा है अपने देश की सीमाओं में ही है। उनको अमेरिका जाना होगा तो वहां के शासकों से सम्मति लेनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? सारी पृथ्वी का राज्य एक व्यक्ति को और कहीं जाने के लिए किसी की आज्ञा न लेनी पड़े, ये मानवीय सुख की पराकाष्ठा हो गई। शरीर तंदुरुस्त हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो और बेटा आज्ञाकारी हो। आजकल आज्ञाकारी बेटा मिलना बड़ा मुश्किल दिखता है, और जितने बड़े आदमी उतने उनके छोरे छोरियां मनमुख। ये बड़े आदमी की पहचान है। श्री कृष्ण कितने बड़े आदमी थे, लेकिन उनके छोरा छोरी उनकी सुनी अनसुनी कर देते थे। जब श्री कृष्ण के छोरे उनकी सुनी अनसुनी करते तो तुम्हारे छोरे सुनी अनसुनी करे तो याद कर लेना कि इसी का नाम दुनिया है। पासा पकड़ा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया कि ये तो ऐसा ही दुनिया चलती रहेगी। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी। तू हंसता जा या रोता जा, तेरी मर्जी है। तो मैं काय को रोऊंगा हंसूंगा, किसी का नाम दुनिया है। बच्चा आज्ञाकारी है, बढ़िया है तो वाह वाह, भगवान ने साधन भजन में अनुकूल बेटा बेटी दे दिया। अगर बेटा बेटी मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो अपने तरफ से प्रयत्न करो, नहीं मानते तो वैराग्य करोगे। कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, तो चला चली का मेला है। आया अकेला जाए अकेला, कौन बनाए मेला। हरिओम पासा फेंका पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया कि सुख आ जाए वाह वाह धन्यवाद, दुख की घटना आ जाए धन्यवाद, मान आ जाए धन्यवाद, अपमान आ जाए धन्यवाद, आगे बढ़ो। बीमारी आ जाए धन्यवाद, संयम का पाठ पढ़ाने को आए। मैं तो मर गया रे, मैं तो मर गई रे, तो करने से और गहरी उतरेगी। जितना डरते हैं उतना ही डर के भागो तो कुत्ता कुत्ती पीछा करते, ऐसे बीमारी और चिंता डरपोक का पीछा करती। अरे आगे बढ़ो। सतगुरु दाव ये बताते हैं कि न सुख में रुको, न दुख में रुको, न बीमारी में रुको, न स्वास्थ्य में रुको, आप तो आगे बढ़ते जाओ। क्या आगे बढ़ना है? क्या आप इन सब से पृथक हैं? किसी व्यक्ति को कह दो तुम चोर हो, मानेगा? जल्दी से मानेगा? बोलो जरा कुछ तो ईमानदारी से। कोई किसी व्यक्ति को कह दो तुम चोर हो, मानेगा? नहीं। हालांकि हमने न जाने कितनी बार चुरा चुरा के टाफियां खाई होगी, चुरा चुरा के माँ का माल या चीज वस्तु दे मारी होगी। नहीं, क्या होगा? अरे बापू जैसे बापू के हाथ से भी हो गई तो तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं होगी? लेकिन हम चोर नहीं है। वास्तव में चोरी मन का दुर्गुण है, तुम इससे परे हो। कथा सुनते सुनते कई लोग अरे क्या सो रहे? नहीं नहीं महाराज, हाय है क्या सच्चाई है।
निद्रा तुम्हारे में नहीं, निद्रा शरीर में है, मन में है। तुम तो निर्दोष नारायण के सपूत हो, ये खबर दे रहे हो। नहीं, जाग रहा हूं, अर्थात नींद में भी तुम जागने वाले चैतन्य हो। तुम बुरे हो, अरे वो तो ऐसा कहते हैं। छोटे से छोटे मासूम को कह दो कि तू गंदा है, तू बुरा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, कितना अच्छा, वाह रे वाह, कितना बढ़िया, कितना समझदार, एकदम संतुष्ट हो जाएगा, खिलेगा, क्योंकि वास्तविक में उसका आत्मा समझदार है, अच्छा है। बुराई आगंतुक है, बेवकूफी मन की है, बुद्धि की। आत्मा तो सदा अमृतमय है, सुखमय। आप परमात्मा के अमर पुत्र हो, अमृत पुत्र हो। दुनिया की सारी शूलियां मिलकर आपको नहीं मार सकती, मार मार के शरीर को मारेगी, आपकी चैतन्य सत्ता को कोई छू नहीं सकता। तो सारी पृथ्वी का सुख सुविधा एक व्यक्ति को मिले, मानवी सुख की पराकाष्ठा है, उससे 100 गुना सुख गंधर्वों के पास होता है। एक गंधर्व आता था, राजा का सुहावना बगीचा, शाम को घूमने निकले, बोले कल पूजा में ये फूल आने चाहिए, लेकिन वो फूल पहुंचे नहीं। बोले क्या हुआ? कि महाराज चोरी हो गए। अरे मेरी वाटिका से फूल चोरी होते हैं क्या? चौकीदार रखा, चौकीदार रखा। राजा जो फूल पसंद करके जाए वो गायब। 1 2 4 5 25 आखिर सीबीआई खुफिया विभाग को बगीचे की रखवाली के लिए लगाया, लेकिन जो राजा के प्यारे, अति प्यारे सुहावने फूल होते गायब हो जाते। ब्राह्मणों से पूछा कि क्या बात है? बोले मनुष्य इतनी बड़ी दीवार के अंदर घुस के फूल चोरी करे और फटी आंखें सिक्योरिटी वाले घूम रहे, संभव नहीं है। ये कोई गंधर्व आता होगा, विचरण करते उसे प्यारा लगता होगा, वो अपने बल से विद्या से ले जाता होगा। तो बोले ऐसे गंधर्व भी आते हैं? हाँ होते हैं, पृथ्वी पर आ जाते कभी कभी पृथ्वी पर अपने लोक से विचरण करने। उनके पास संकल्प से उड़ने वाला विमान होता है और अदृश्य होने का सामर्थ्य होता है। ये आप मानो चाहे ना मानो, बिल्कुल घटित घटना है। राजा ने उपाय पूछा तो जानकर ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान शिव जी का पूजन कराओ विधिवत, बिलीपत्र चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम पंचामृत आदि से। स्नानांतरे शुद्धो दक्षिणानम समर्पयामि, घृतम स्नानांतरे शुद्धो स्नानम शुद्धो दक्षिणानम समर्पयामि। ब्राह्मणों ने स्नान आदि शिव जी को कराया। वो जो पंचामृत और जो जल था, बिलीपत्र और फल फूल, जो चंदन मिश्रित जो शिव जी का निर्माल्य था, वो बगीचे में छटवा दिया। बगीचे में छटवा दिया तो क्या हुआ महाराज? उसका विमान लिया तो सही, नीचे रखा, लेकिन फिर शिव जी का निर्माल्य पैरों तले आने से पुण्यनाश हो जाता है। वो गंधर्व अपने दिव्य शक्ति से वंचित हो गया, तो प्रभात होने लगी। अब क्या गलती हुई तो देखा कि बिलीपत्र पड़े, निर्माल्य पड़ा है। हो शिव जी का निर्माल्य उल्लंघन करने का पह लगा। आज भी जो शिव मंदिर में जाते हैं तो चारों तरफ नहीं घूमेंगे, जहां से शिव जी के जल और निर्माल्य जाता है वहां को लांघा नहीं जाता। पैरों तले तो कुचलने की दूर बात रही, उस नाली को भी लांघा नहीं जाता। तो उसके पुण्य क्षीण हो गए। अब क्या करूं? तो फिर उस पुष्पदंत नाम का गंधर्व था, उसने भगवान शिव की स्तुति की। महिमा पारम ते परम मिदुषो यादश दशी स्तुति ब्रह्मादीना। जो शिव भक्त हैं, जो स्तुति सुने हुए हैं, महेशा नाम परो देवो महिमो नाम परास्तुति अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। जिसने सुनी है ये स्तुति, हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ तो डजनों लोग साक्षी है। तो पुष्पदंत नाम के गंधर्व, ऐसे ही मेरे मित्र संत लालजी महाराज अहमदाबाद से 40-50 किलोमीटर साबरमती ऊपर के तरफ, वो साबरमती नदी के किनारे जो मिट्टी की बड़ी बड़ी खाइयां होती है, कोई पहाड़ियां होती है, उसमें गुफा बनाकर रहते थे। रात को 1:30 बजे वो जप कर रहे थे थल्ले पे बैठकर।
तो 5 व्यक्ति आए और आते आते बड़े हो गए, भयानक रूप। है क्यों बैठा है इधर? दूसरे ने कहा पकड़ो, तीसरे ने कहा इसको नीचे दो, चौथे ने कहा मत छोड़ो, 5वें ने लंबा हाथ किया। उसका लंबा हाथ और बड़ा बड़ा पंजा देखकर मैं तो डर गया। मन्नालाल जी महाराज ने मेरे को बताया, अगर वो पकड़ के यूं कर दे तो जैसे नींबू को नीचो जाते हम, ऐसा नीचो दे। मैं तो घबराया। मैं कहा फिर क्या हुआ? बोले रात्रि का 1:30 बजा था, मैं तो मौन था, राम नाम के अनुष्ठान में लगा था। मैं तो आंखें बंद करी, राम 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 राम, आप भी करो, राम 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 राम। करीब 25 मिनट से आधा घंटा तक आंखें बंद करके डर के मारे रट लगाई। फिर धीरे से आंख खोली तो देखा, ओहो, पीताम्बरधारी, कर्ण कुंडल, शोभनीय मुकुट, ऐसे सुंदर। और देखते देखते उस मिट्टी के बड़ी जो चट्टान थी उसमें गए, 1 2 3 4 और 5वां आधा अंदर, एक पैर अंदर एक बाहर और गर्दन बाहर। बोले डरना नहीं, हम तो गंधर्व हैं, जरा विचरण करने आए थे, तेरी परीक्षा लेने को आए। और वो महाराज जो मेरे मित्र संत थे मेरे सामने, और किसी के सामने झूठ नहीं बोले, ऐसे महापुरुष मेरे मित्र थे। मैं कोई हरे गहरों को मित्र बनाऊंगा क्या? वो अब भी 79 साल की उम्र में उन्होंने चोला छोड़ा। बड़े हनुमान जी के भी दर्शन हुए थे, गायत्री जी के भी दीदार हुए थे, राम जी की राम राज्य अभिषेक देखने की इच्छा थी, तो साधना करते करते वो उनको सारा दृश्य देखा। और हमने पूछा कि क्या क्या राम राज्य के समय कैसा कैसे, हाथी कैसे थे, तख्त कैसे? अरे बोले इतने बड़े बड़े, आज से 4 गुने बड़े, मनुष्य भी आज से 4 गुने बड़े, और गेहूं के दाने राम राज्य के वो अपने चमेली बेर जितने होते थे। ये सब देखा ध्यान में। तो अभी 3.5 हाथ का मनुष्य है, 5.25 फीट, 6 फीट, 5 से 6 फीट। एक युग पहले 11 से 12 फीट, उससे 18 24 फीट तक का, 3.5 7 10.5 और 14 हाथ, 21 फीट तक का आदमी रहता। इसीलिए पुराने जो खोद काम निकलते हैं तो कभी कभी ईंट बड़ी चौड़ी पाई जाती है, तो मनुष्य बड़े थे तो उनका हाथ भी लंबा चौड़ा था, इसीलिए ईंटें चौड़ी थी। अब आदमी नन्हे तो ईंटें भी नन्ही होती गई। खैर, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य लोक से गंधर्वों को 100 गुना सुख सुविधा है। धरती का राजा अंतर्ध्यान नहीं हो सकता है, ऊपर के लोकों में नहीं जा सकता, और जाए तो लौटना मुश्किल हो जाए। विज्ञानी जाए तो अभी भी सामान ले गए, समोसे ले गए, वही बासी खाए बेचारे ने। वहां ऐसा नहीं होता। बोलते हो तो पेश में जाके लेकिन अभी स्वर्ग में जाना विज्ञान के बश की बात नहीं रही। लेकिन गंधर्व के लिए स्वर्ग और गंधर्व लोग तो घर की खेती है। योगी लोग भी जाके आ जाते, तो उसमें विज्ञानी नहीं पहुंच सकता, वहां योगी जाके आ सकते। तो 100 गुना सुख गंधर्वों के पास होता है, गंधर्वों से 100 गुना सुख देव गंधर्व, देव गंधर्व से आजानु देव, और आजानु देवता से 100 गुना सुख की सूक्ष्मतम सामग्रियां और योग्यताएं देवताओं के पास होती है। और देवताओं से भी अधिक सुविधाएं देवों के राजा इंद्र के पास होती है। लेकिन इंद्र को भी आत्मज्ञानी महापुरुष के सुख के आगे अपना सुख तुच्छ लगता है कि अप्सरा आए, गंधर्व गाए, और केवड़े की और दिव्य सुगंध की लहरें चले, तब सुखी। और महापुरुष तो अपने परमात्मा में सुखी, और जरा सा मीठी नजर डाले तो हजारों लाखों आदमियों को सुखी कर सकता है। हम तो नाच गान देखने के बाद सुखी होते हैं, और फकीर के पास ऐसी क्या चीज है कि अपनी सुख की जरा सी निगाह डालते तो लोगों को सुख शांति मिलने लगता है। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। पासा पकड़ा प्रेम का
सारी किया शरीर सारी किया शरीर सतगुरु दाव बताइया सतगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर खेले दास कबीर। तो मैं तुमको दाव बता रहा हूँ धीरे धीरे। खेलोगे कि नहीं खेलोगे? पक्की बात है, खेलोगे? अगर ये खेलोगे तो मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी। भगवान तो मिले जब मिले, लेकिन शरीर तो स्वस्थ रहे। एक छोटा सा मंत्र है, एक अक्षर का। हाई बीपी नहीं हो, लो बीपी नहीं हो, हार्ट अटैक ना हो, दिमाग कमजोर न रहे, पेट कमजोर न रहे, पति पत्नी के झगड़े हो तो 10 माला करो, थोड़े दिन झगड़े शांत। शनिचर का ग्रह हो 7.5 साल का या 12 साल का, 100 माला जप करो, शनि देवता चुपचाप राजी होके चले जाएंगे। लीवर खराब हो गया, डॉक्टर बोले लीवर बदलना पड़ेगा, बंदर की लीवर डालते हैं, 9 लाख रुपया खर्च होगा, 1 लाख फीस होगी, फलाना होगा। उसके बाद भी 4-5 लाख 4-5 साल में आदमी मर ही जाते। मेरा भाई तो ऐसे ही मर गया, दवा करते करते लीवर खराब हो गया, मर गया। ये मंत्र मेरे को बाद में मिला है, और ये मंत्र जिनको देते उनको चमत्कारिक फायदा होते। वो मंत्र भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा तगड़ी बात बताऊंगा कि आपके चश्मे हो के नंबर हट जा। मेरे हट गए तो आपके काय को रहे। तुमको पता है चश्मे वाला बापू पहले कथा करते थे हम। जिसने चश्मे वाला आसाराम बापू देखा हाथ ऊपर करो। और अभी चश्मा कहाँ है? ऐसे ही पढ़ लेता हूं, नंबर घट गए और चश्मे की ऐसी तैसी हो गई। तो ऐसी चीज बताऊंगा जो आप कर सकते। खाली चश्मे ही उतर जाए ऐसा नहीं है। ओ मस्तक का नाड़ी जाल मजबूत होगा, तो नाड़ी जाल मस्तक का मजबूत होने से, स्वस्थ होने से आंखें भी तो मस्तक से जुड़ी है, तो आंखों की वो नाड़ियां भी तेजस्वी हो जाएंगी, वो ज्ञान तंत्र भी पुष्ट होंगे। मस्तक का नाड़ी जाल, शरीर का नाड़ी जाल पुष्ट हो जाएगा। चश्मा तो उतरेगा, लेकिन पेट की खराबियां छुपी हुई होगी वो भी जाएगी। तुम जल्दी बूढ़े होने वाले हो तो बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा। तुमको पता है ना, मैं 58 साल का था, बुढ़ा था। अभी 68 साल का हूं और जवान हूं। नहीं लगता है पहले से स्मार्टनेस बढ़ गई? लगता है कि नहीं लगता? फुर्ती बढ़ गई, कार्यक्रम बढ़ गए, हंसना खेलना बच्चों की नहीं बढ़ गया। पहले तो मोटा मोटा बुढ़ा बापू, अब जवान बापू। लगता है ऐसा? तो क्या करना है? अभी शरद पूनम आ रही है। 450 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 450 ग्राम गाय का घी और 190 ग्राम शहद, तीनों का मिश्रण कर दो और चंद्रमा की चांदी में रात को 9 बजे रख दो। मलमल का कपड़ा ढक के, सूती मलमल होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं। सुबह उसको कांच की बरनी में भर दो, अथवा तो अचार डालते ना ऐसे चिनाई बरनी में भर दो। 11 ग्राम सुबह खाओ, मंजन आदि करके। ब्रश नहीं करना चाहिए। कोलगेट बॉलगेट पशुओं की हड्डियों का पाउडर पड़ता है। अच्छी कोई तुम्हें सुबह कहे कि सुबह सुबह पशु की मरे हुए जानवर की हड्डी मुंह में डालो, तो उसको तो जूते मारोगे। लेकिन पैसे देकर ये पेस्ट लेकर अपने मुंह में गंदगी डालना है। अच्छी मंजन करो, मंजन। जितने फैशन और व्यसन आए उतना ही आदमी बीमारियां बढ़ गई। रोज रोज डेंटिस्ट के पास झक मारने जाओ। रात्रि को कभी कभी सरसों का तेल और नमक हाथ मार के सो जाओ, नहीं तो दंतामृत लगा के जरा ब्रश करके यहाँ उंगली से करके सो जाओ। अब दिन को मंजन करो, हाथ दांत बढ़िया रहते हैं। सुबह मंजन करके क्या करोगे? 11 ग्राम वो मिश्रण खाओगे और गुनगुना पानी पियोगे 1-2 घंटा तक, और कुछ गड़बड़ी खाना नहीं। सारा वो नाड़ी जालों को, पहले तो पेट तंत्र को, जठरा को, उसको शुद्ध करेगा। कब्जियत की बीमारी हो, फलानी बीमारी है, ढीहनी है, एसिडिटी है, उनकी माँ है, उसकी दादी है,
सबको कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। पहले शुद्धि का प्रोग्राम करेगा और फिर पुष्टि का करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो खाली खाना है और ऊपर पानी पीना है बस। लेकिन शर्त यह है कि गाय का घी प्योर होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आजकल तो नकली गाय का घी खूब बनता है और बोले डेयरी का, और डेयरी में तो तौबा हो गई। डेयरी में क्रीम में से घी बनाते हैं, उसका पोषक तत्व निकाल देते हैं। जो पहले 36 RM घी मिलता था, पोषक तत्व कम निकालते थे, वो कुछ पैसे वैसे दे के 32 करा के आए। अब तो और कुछ साइन करा के सेंट्रल गवर्नमेंट से 24 RM देसी घी प्योर माना जाता है। 40% सत्यानाश हो तो भी प्योर माना जाता है। और वहां देसी गाय का घी तो मिलना संभव ही नहीं डेयरी में। तो हमने कोशिश की, 5000 गाय हैं अपने गौशालाओं में, लेकिन उतना घी भी पर्याप्त नहीं। तो दूसरे साथ जहां जहां अपना लगा इकट्ठा किया, करवाया, फिर 450 ग्राम के डिब्बे बनवाए और उसमें पैक करवाया। और त्रिफला 450 ग्राम के पैक बनवाए और शहद की पैकिंग करवाई, प्लास्टिक की बरनी में नहीं, कांच की बरनी में। लेकिन वो थोड़ा सा बताया तो ग्वालियर वालों ने सब चट कर दिया। फिर हमने संदेशा भेजा कि और कुछ बनाओ, सबको गाय का घी प्योर मिलेगा नहीं। तो आगरा में शायद आ गए होंगे कुछ, कुछ किटें आ गई होगी 3 चीजों की। अगर आ गई हो तो ले लेना, नहीं आ गई हो तो फिर फोन करना, आजीजी कर लेना। लेकिन ये बाजारू घी से फायदा होना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी अपनी कोई गाय हो तो फायदा होगा 100%, बिल्कुल मेरे को हुआ। प्योर गाय का घी, प्योर शहद और त्रिफला, हरड़ा भरड़ा आंवला। तो मैं प्रयत्न करूंगा, आज मिल आया होगा तो आज, नहीं तो कल आ जाए, नहीं तो परसों तक आ जाए। और जो बड़ी उम्र के हैं उन्हीं को देना, कोई भी ले तो नहीं दे, स्टॉल वाले खास खास व्यक्तियों को देना। चलो दूसरी बात, शरद पूनम के रात को आप खीर बनवाइए और 9 से 12 के बीच चंद्रमा की चांदनी में रखिए। उसमें पोषक तत्व और प्रसन्नता का अमृत झरेगा। थोड़ा भगवान को भोग लगा के जरा बापू को भी एक और खिला के थोड़ा खा लीजिए। ऐसे ही सब मैं बताऊं और आप मुफ्त का माल खाओ, मेरा भी हिस्सा लगता है कि नहीं लगता? मुंह अपना खोलना, नाम बापू लो, बापू खा लो। अंतरात्मा रूप में सब में हो तो लोग खाओ। बेटे का बच्चे का मुंह खोलना, दे देना बापू को एक और, ठाकुर जी को खिला देना। बांके बिहारी ले खीर खाई थी, खिलाई थी तुमने, लोग खाओ लाला। वो लाला तो भाव के भूखे हैं, इस बहाने संत और लाला को अर्पण करने से तुम्हारी खीर और मधुमेह हो जाएगी। भाव तुम्हारा पवित्र होगा ना, वही निगाह, पवित्र निगाह से फिर तुम खीर नहीं खाओगे, प्रसाद खाओगे। देख रहे हो, शर्म नहीं आती? बोलो ने वाह बापू वाह। ऐसा बाबा देखा कहीं? शर्म नहीं आती? बोले शर्म नहीं आती, ऐसा भी बोलते। अरे पासा पकड़ा प्रेम का, जहां मोहब्बत होती है वहां शरारत जोर पकड़ती है। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया। ये दाव बताने के लिए कर रहा हूं सब। खेले दास कबीर, अब कबीर की जगह पे तुम अपना नाम रख लेना बस, और क्या है। थारा बाप रो कहीं जाए, दादी री दादी बाबा रो बाबा। तो खीर खा लिया, थोड़ी बच जाए तो फ्रीज कर दिया, फिर सुबह बच्चों को। हाँ एक बात है कि खीर में बादाम, पिस्ता, चरोली, फलाना ढिंगरा ये झंझट डालना नहीं। रात को खीर भारी खाओगे तो किडनी पर लोड पड़ेगा और नाड़ियों में भी फिर बाईपास सर्जरी कराने की मुसीबत होती है। रात को भारी खुराक नहीं खाना चाहिए, देर रात नहीं खाना चाहिए, और गर्मी में बादाम काजू नहीं खाना चाहिए। सर्दी में थोड़े बहुत खाए तो खाए,
गर्मी में जो बादाम काजू चबाते ना, फिर हार्ट का, और ये पनीर, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, जिससे दुश्मनी है उसको खिलाओ, अपने आप बाईपास सर्जरी करेगा बेटा, क्या करेगा, या तो हार्ट अटैक होगा। काय को रसगुल्ले खाना, उसमें तो अरारोट भी पड़ता है, खाली दूध नहीं होता, और पचने में भारी और कुछ अंश रह जाते, वो घूमते फिरते फिर नाड़ियों में रुकते और ब्लॉकेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, फलाना ट्यूमर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हाई बीपी हो गई, लो बीपी हो गई। ये सब खाने से थोड़ी परहेज करना, लेकिन अगर कोई अंदर कचरा पड़ा तो मंत्र बताऊंगा, वो उसको फायरिंग कर देगा, भागा देगा उसको। तो खीर खाना है। आज हो गई 13 तारीख, हाँ 12, कल है 13। परसों है 14, हाँ 13, 14, 15, 12 तारीख है। बाकी दिन कितने बचे? 25 तारीख को तो पूनम आ रही है, बाकी तो 13 ही बचे, फिर 12, 13, 25। याद रखना माया, अगर पूनम के दिन रात को खाना बनाया तो तुम्हारी खैर नहीं है। हे बाबा कोई जैसा तैसा नहीं, स्वप्न में आऊंगा, डराऊंगा, हुआ दिखाऊंगा। अब मुझे एक बात सूझ गई, बता देता हूं। एक रसोईया था, लेकिन किसी ब्रह्मज्ञानी बाबा का, फक्कड़ बाबा का चेला था। वो जहां काम करता था वो सेठ बड़ा खहोदरा था। सेठानी तो बेचारी भगवान शर्म चली गई, रसोई के बराबर सेठ रगड़ाई करता। ए लल्लू ले, ये चांदी का चम्मच, ये केसर ले, ये बादाम काजू ले, बढ़िया खीर रगड़ना, मैं जरा घूम के आई रहा हूं। इवनिंग वॉक करने गए, कोई साथी मिला, बोले क्या बात है, कहाँ जा रहे? बोले फलाने की शादी है। बोले अच्छा उनकी शादी है यार, तुमको नोता दिया है? वो भूल गए शायद, चलो अपन भी चलते। वो खौदरा था, वो पार्टी में 2-4 प्लेटें जमा के आ गया, पेट में अब जगह नहीं, गला डूब भर के आया। अब वो खौदरा सेठ सोचता है कि अगर बोलूंगा मैं खा के आया हूं तो नौकर खा लेगा, ऐसी महंगी खीर। बोले ये खीर रख दे, तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊं, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा सुबह भरपेट वो ही खाएगा, बचेगी दूसरा खाएगा। सेठ ने सोचा कि नौकर को क्या बढ़िया स्वप्न आएगा, अपन कल्पना के घोड़े बंडल मार देंगे। सुबह हुआ, सेठ ने बोला लाओ खीर। बोले सेठ जी स्वप्न क्या आया ये तो बताओ। हाँ यस यस गुड बॉय, मेरे को स्वप्न आया आई वॉज द PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया हूं। बोले अच्छा सेठ इतना बढ़िया स्वप्न। लेकिन नौकर के चेहरे, रसोई के चेहरे पर शिकन नहीं और खुशी। तो देखा कि इसको कोई बड़ा आया होगा स्वप्न। बोले ठहरना ठहरना, इतना ही स्वप्न नहीं है, अभी और आगे चलो। भारत भूमि का चक्रवर्ती राजा तो देवता इंद्र ने मेरा स्वागत किया, और इंद्राणी तो मुझे कौर खिला और इंद्र पंखा आके। इतने में भगवान विष्णु को पता चला और लक्ष्मी नारायण ने मेरा स्वागत किया। फिर भोला बाबा कैसे पीछे हटते हैं, वो तो भोले हैं, वो मेरे इष्ट देव है, उन्होंने मेरा स्वागत कर डाला। इससे बड़ा स्वप्न तेरा बाप भी नहीं देख सकता। नौकर ने कहा बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन मैं खुश हूं मेरे स्वप्न से। बोले क्या बात है? बोले स्वप्न आए तो ऐसा आए। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी आ गए रात को स्वप्न में, और बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी और हाथ में डंडा। स्वप्न आए तो ऐसा आए। बोले अरे पागल, गुरुजी आए मेरे स्वप्न में, डंडा दिखा? बोले हाँ, वो डंडा भी बड़ा काम का था, गुरुजी की बड़ी बड़ी आंखें भी बड़ा काम कर गई। सेठ जी मैं तो खुशहाल हूं, ऐसा गुरुजी का स्वप्न। सतगुरु दाव बताया। आहा। बोले फिर क्या हुआ? बोले गुरुजी ने कहा पागल, सर्दी की रात, खीर वहां ठंडी हो रही, खराब हो रही, और ठुठर रहा है, तू नींद खराब कर रहा है, उठ खीर खाता है कि डंडा खाता है? खीर खाता है कि डंडा खाता? मैं क्या गुरुजी मैं तो खीर खाऊंगा, आपकी आज्ञा मानता हूं। बोले खा ले, चल कर। फिर क्या हुआ? बोले मैं तो चपर 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 खीर खा लिया, थोड़ी सी बची तो कुत्ती भी आई थी बेचारी बच्चों वाली, उसको डाल दी। वो चमचम चांदी का चमचा चमक रहा है। जय जय सिया राम।
हमें तो ऐसा स्वप्न आए तो वाह वाह। बोले पागल, मुझे नहीं बुलाया, बोले आपकी सिक्योरिटी टाइट, यू आर द पीएम ऑफ द इंडिया, मेरे को गरीब को कौन आने दे। अगर वहां घुसता भी तो आप तो स्वर्ग पहुंच गए, आपको स्वर्ग मुबारक है, पीएम पद मुबारक है। मेरा तो गुरु की बड़ी बड़ी आंखें भी अच्छे, डंडा दिखाते तो भी अच्छा और खीर खिला देते। माया समझ गई तुम बात? हाँ, आप लोग समझ गए आगरे वाले? हाँ। तो एक व्यक्ति के लिए 2 काली मिर्च उसमें खीर में डालना ताकि वायु दोष ना रहे। बचपन में कफ की प्रधानता होती है शरीर में, जवानी में पित्त की प्रधानता होती है और बड़ी उम्र में बुढ़ापे में वायु की प्रधानता होती है। इसलिए जिनकी बड़ी उम्र होती है उनको भैंस का दूध जल्दी पचता नहीं, वायु करता है, कफ करता है। तो क्या करे बेचारे, गाय का दूध लाएगा, लेकिन काली गाय का दूध मिल जाए तो वायु नाशक है और सुपाच्य है। काली गाय का दूध, घी आप लोगों को कहां से मिलेगा सब? तो क्या करो, काली मिर्च डाल दो 2-3 और लोहे की कढ़ाई में अथवा लोहे के तपेली में उबालो, जिससे घुटनों का दर्द होगा तो वो भी चला जाएगा। और भाइयों की अपेक्षा माइयों को घुटने के दर्द की तकलीफ ज्यादा रहती है, क्योंकि मासिक होता है देवियों को, उसमें लोह तत्व चला जाता है, आयरन। तो लोहे के बर्तन में दूध उबाल के पिए अथवा दाल बनाकर खाए अथवा पानी उबाल के पिए, तो लोहे की कढ़ाई अथवा लोहे की तपेली, मतलब प्योर लोहे का, उसमें खाना बना के खाने से शरीर में आयरन मिलता है, लोह तत्व की कमी पूर्ति हो जाती है, तो घुटनों के दर्द में आराम होता है। और उस आयरन के साथ हेमोग्लोबिन भी शरीर में बनता है, तो खून की कमी भी ठीक हो जाती है। और जिसको कमजोरी हो वो भोजन में 25 से 50 ग्राम किशमिश, द्राक्ष अथवा मन्न का बीज निकाल के खाया करे, जिससे शरीर बलवान रहे, मजबूत रहे। और किसी को कमजोरी है तो आंवला 1 चम्मच गुनगुने पानी में घोल बनाकर तुलसी के बीज कुटे हुए रखे, 1 चुटकी डाल दे, तो तुलसी के बीज मरे हुई कोशिकाओं को निकाल देंगे और नई दीर्घजीवी कोशिकाएं बनाएगी। तब भी आप जुआनी का एहसास करोगे 70 साल में भी। जो बूढ़े होने वाले वे लोग सुन लेना, और जो जल्दी मरने वाले तभी भी सुन रखना, किसी के काम आएगा। जय राम जी की। ये हम जो बोलते सभी के काम आए ऐसी बात बोलते, सभी कर सके ऐसी बात बोलते, उपयोगी है। अगर टाल के बाल गिरते तो आप शैम्पू से दूर रहना, शैम्पू तो वैसे भी गिरे चाहे ना गिरे। ए टाल वाले बात मत कर, ए भाई मैं तो बाहर निकाल। टाल के बाल लाने हो तो भी खुशी मनाओ, और टाल के बाल जितने हैं उतने संभालने हैं तो खुशी मनाओ, बातें नहीं करना। आंवले का रस टाल को लगा दे, 10-5 मिनट बैठ जा, फिर नहा ले, तो दाएं बालों की जड़ें मजबूत होगी, जो भी बच्चे हैं वो निकलेंगे नहीं, और दूसरे नए लाने हैं तो भी बताऊंगा। टालिया तुम मौज करो सब, टाल वाले खुशी मनाओ, नए बाल आ सकते हैं, ये बात भी मैं जानता हूं, लेकिन इंतजार करना, कभी बोल दूंगा। आप तो माया तुम ध्यान रखना देवियां, आंवले का रस लगा दिया, थोड़ी देर बैठ गए तो बाल झरेंगे नहीं, झरते होंगे तो झरना बंद हो जाएगा। अगर कहीं नए बाल लाने हो तो क्या करोगे कि आंवले का रस लगाया काफी 15 मिनट, और फिर थोड़ा खट्टे दही से धो डाला। शैम्पू और साबुन केमिकल पड़ता है, वो बहुत नुकसान करता है। मुल्तानी मिट्टी से धोना चाहिए, कभी कभी ऊपर ऊपर से साबु लगाओ, अंदर खोपड़ी में साबु का अंश न जाए, उसका ध्यान रखो। फिर शुद्ध च्यवनप्राश मिले तो 1 चम्मच च्यवनप्राश लेके पानी में घोल बना के थोड़े से तुलसी के बीज पिसे हुए डाल के पियो। आए है, मेरे को मुच्छों के बाल आए छोटे छोटे, यहाँ नए काले काले बाल आए। च्यवनप्राश
लिया करो। आंतों को भी साफ करेगा, नए बाल लाने में भी मदद करेगा, लेकिन इतने से नहीं चलेगा। ई विटामिन आता है, उसका ऑयल भी होता है, टेबलेट भी और असली मिल जाता है। वो 2-4 बूंदे सुबह चाट ली और 10-5 बूंदे रगड़ ली तो नए बाल आते। खैर मरने दो, बाल आए ना आए, आप तो सतगुरु दाव बताते मुक्ति का, उधर चले आओ। ये फालतू बातें हैं, शरीर फालतू है, एक दिन मरने वाला है। बाल आए तो आए, ना आए तो रंज मत करो। कुछ लोग तो रंग रोगन करके बाल को फिर आधे सफेद आधे काला पोलम पोल तो दिखता है, फिर काहे को रंगना, जैसा है ऐसा है, सफेद बाल है तो है, क्या है रंग रोगन लगा के नकली बाल बना के घूमो, कब तक रहेंगे। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। तो शरद पूनम की रात को ये 2 बातें हुई। तीसरी, जिनको दम्मे की तकलीफ है उनको बता देना। आगरा आश्रम में और जहां भी बड़े बड़े आश्रम है वहां मैं भिजवाऊंगा दम्मे की बीमारी मिटाने वाली बूटी। खीर रखी, फिर जिसको दम्मा है वो बूटी ले जाएगा आश्रम से निशुल्क। वो बूटी डाल दे, भगवान का नाम लेके वो बूटी रगड़ हिला दे बराबर, और फिर वो खीर खा ले। फिर रात को कम सोए और घूमे ठीक से तो दम्मे का दम निकल जाता है।